बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ सब्ज़ियों के कोफ्ते, यानी कि मिक्स वेजिटेबल कोफ्ते। तो ये कह लें कि जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते उनको इस तरह से खिलाएं तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएंगे। और ये स्पेशल कह लें कि जो वेजिटेरियन पीपल होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त कह लें कि रेसिपी है। तो उसमें मैंने लिए हैं ये आधा किलो उबले हुए आलू लिए हैं मैंने, और इसको मैंने कश कर लिया हुआ है। इसकी मदद से मैंने इसको कश कर लिया हुआ है उबले आलूओं को। ये रूम टेम्परेचर पे हैं। और इसमें मैंने ये ली हैं 1/4 कप गाजर, इसको भी मैंने कश किया हुआ है। 1/4 कप शिमला मिर्च कटी हुई, इसको चॉप किया हुआ है बारीक बारीक। 1/4 कप बंद गोभी, इसको भी बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक चॉप्ड, मसलन के कुटा हुआ या चॉप किया हुआ लेना है, इसमें पेस्ट नहीं डालनी। 1 टेबलस्पून मसलन चॉप्ड हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 4 टेबलस्पून लिया है मैंने बेसन, इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है, फिर मैंने डाला है इसमें। ये बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। मसालों में हम डालेंगे जी 1 टीस्पून नमक, नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी। मैं इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाया, तो हम थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर पकड़ते जाएंगे और इसके कोफ्ते बनाते जाएंगे। थोड़े से बड़े, आपने जिस साइज़ के बनाने हो आप उसके साइज़ के बना लें। ओके, अब इसको ये मैंने लिया है बेसन, इसके अंदर थोड़ा सा इस तरह इसको घुमा दें और जायद जो है ना झाड़ दें, और इस तरह हम तमाम कोफ्ते बनाते जाएंगे। मैंने ये सब बॉल बना लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने गर्म होने के लिए ऑयल रख दिया था, और तब हम इसको फ्राई करेंगे। आपने ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर आंच जो है ना मीडियम कर देनी है, और इस मीडियम आंच पे इसको हमने फ्राई करना है। बड़ी एहतियात से आपने इसको हिलाना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए कोफ्ते जो हैं गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसी तरह सब फ्राई कर लेंगे। अब हम बनाएंगे कोफ्तों की ग्रेवी। तो मैंने आधा कप ऑयल कढ़ाई में डाला है। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं। तो मैं अब साथ साथ आपको चीज़ें बताती जाऊंगी, आप देखते जाइएगा। तो मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो इसमें डालूंगी मैं। एक आध मिनट भूनने के बाद मैं फिर इसमें प्याज डाल दूँगी। 1 मिनट लहसुन अदरक की पेस्ट को भूनने के बाद मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसकी पेस्ट बना ली हुई है मैंने, उसको इसमें मैं डाल दूँगी। इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि प्याज का पानी खुश्क ना हो जाए। आंच मैंने तेज़ ही रखी हुई है। प्याज को मैंने अच्छे से 5-6 मिनट भूनना है। तो अब मैं इसमें आधा कप टमाटो पेस्ट डाल दूँगी। टमाटर की मैंने इसकी प्योरी बनाई हुई है। अब मैं इसको भूनूंगी थोड़ी देर। इसका मसाला जितना अच्छे से भुनेगा उतनी ही अच्छी मज़े की ग्रेवी बनेगी। 3-4 मिनट मैंने टमाटरों को भी भुना है। अब हम इसमें नमक मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी। हल्दी 1/4 टीस्पून है, मसलन चम्मच का चौथाई हिस्सा, आधा नहीं है। 1 टीस्पून गरम मसाला। इसमें मैंने साबुत मसाले कोई नहीं डाले, क्योंकि गरम मसाले में तकरीबन तमाम मसाले मौजूद होते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने
गरम मसाला डालूँगी। और नमक हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून मैंने डाला। यहाँ आँच हल्की कर देंगे, उसको अच्छे से भुनेंगे। इसको भुनने के बाद मैंने ये आधा कप दही फेंट लिया हुआ है, ये डाल दूँगी। दही डालकर मसाले को उस वक्त तक भुनेंगे जब तक कि ऑयल इससे अलहदा ना हो जाए। अब देख रहे होंगे ऑयल सेपरेट हो गया, तो मैं इसमें 2 हरी मिर्चें डाल दूँगी। इनको मैंने दरमियान में से इस तरह कट लगा दिया हुआ है, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 कप पानी डाल दूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी कि आपने कितनी ग्रेवी रखनी है, इसमें उतनी आप रख लें। मैं थोड़ा सा 1 कप से और डालूँगी, ज़्यादा आधा कप मैं और डाल दूँगी। 6 से 7 मिनट हल्की आंच पर मैं इसको पकाऊँगी। 1 उबाल आने के बाद इसको मैंने 1 उबाल आने के बाद 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाया मैंने। तो ग्रेवी माशाल्लाह हमारी बिल्कुल तैयार है। अब देखिए इसके ऊपर कितनी अच्छी तरी भी आ गई है। अगर आपको मसलन ऑयल वगैरह कम पसंद है तो आप ना इसमें ऑयल कम भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो अब इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं, अगर तो आपने इसी टाइम ये कोफ्ते खाने हैं, बस पका कर फ़ौरन यूज़ करने हैं, तो फिर आप इसी टाइम मसाले में कोफ्ते ऐड कर दें। नहीं तो आप अलग-अलग रखें, जब आप सर्विंग करने हो, जब आपने खाने हो, तब ग्रेवी गर्म करें और फिर उस पर डाल के फिर किसी बाउल में डाल लें। ठीक है, तो अब मैं आपको प्लेट तैयार करके दिखाती हूँ। तो मैंने एक प्लेट में कुछ कोफ्ते डाले और मैं अब इसके ऊपर ग्रेवी डालूँगी। ग्रेवी आपकी अपनी मर्ज़ी कि कितनी गाढ़ी या पतली रखनी है। जी ये देखिए, ये बहुत मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और बनाकर भी देखिएगा। तो ये होगी हमारी एक प्लेट तैयार। इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।